प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे त्याग के विषय में। त्याग क्या है? किसी वस्तु के प्रति अपनेपन का भाव छोड़ देना अथवा उस वस्तु के प्रति मोह नहीं रखना। मान अपमान अहंकार तथा मोह को त्याग देना क्या कहलाती है बच्चों? त्याग कहलाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के भलाई के उद्देश्य से जब कोई कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसे त्याग करते हैं और त्याग से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सुख और शांति का लाभ भी पा सकते हैं। वही समाज को उच्च आदर्श भी प्रदान करता है। तो बच्चों, हम लोगों को क्या करना है? अपने अंदर त्याग की भावना रखनी है। बच्चों, रामायण की कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। रामायण में क्या है कि महाराज दशरथ के 3 रानी थी। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के 1 पुत्र थे राम, और सुमित्रा जो थी उसके 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी जो सबसे छोटी रानी थी उसका 1 पुत्र था, भरत। चारों भाई बहुत प्रेम से रहते थे। गुरुकुल भी गए थे, प्रेम से वहां अपना पढ़ाई करके आए। और फिर क्या हुआ? चारों भाई का शादी हुआ। शादी होने के बाद फिर घर आए। घर में चारों भाई बहुत प्रेम से रहने लगे। और तीनों जो उसकी माँ थी, तीनों भी बहुत अच्छे से प्रेम से रहती थी। राजा के मन में हुआ कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो हम अब क्या करें? जो मेरा बड़ा पुत्र है उसको हम राज्याभिषेक कर देते हैं, जैसे कि हम निश्चित होके अपना पूजा पाठ ध्यान साधना जप करते रहेंगे। तो सबको भी बहुत खुशी हुआ। और उसका जो बेटा था भरत और शत्रुघ्न, वो नानी के घर चले गए थे। लेकिन तभी सबके मन में हुआ कि कोई बात नहीं, हम लोग राम श्री राम को क्या करेंगे? उनका राज्याभिषेक करेंगे। सबके मन में बहुत खुशी था। लेकिन कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वो बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी कि जो कौशल्या है उसके पुत्र राम को राज्याभिषेक होगा और मेरी जो कैकेयी रानी है उसके पुत्र को राज्याभिषेक नहीं होगा, वो तो नानी के घर में ही है। वो बहुत ही चिढ़ रही थी। और उसने क्या किया? कैकेयी को भड़काने का काम किया। कैकेयी को भड़का के उसने बोला कि देखो रानी, तुम्हारे पुत्र अभी ननिहाल में है और श्री राम को राज्याभिषेक कर रहे हैं महाराज, इसलिए वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम जो युद्ध में वर मांगे थे, जब महाराज एक बार युद्ध करने के लिए गए थे तो रानी कैकेयी भी साथ में थी और कैकेयी ने उसका मदद की थी। तो उसके बदले में राजा बोले थे कि तुमको जब भी अवसर मिले तुम हमसे 2 वरदान मांग लेना। रानी बोली कोई बात नहीं महाराज, मेरा ये दोनों वरदान सुरक्षित रहने दीजिए, जब हमको जरूरत होगा तो हम वो वरदान आपसे वरदान ले लेंगे। जब श्री राम का राज्याभिषेक होने लगा तब कैकेयी महाराज के पास गई और बोली कि महाराज, हमको वो 2 वरदान हमको दे दीजिए। पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान मेरा जो बेटा भरत है उसको राज्याभिषेक। अब तो महाराज पूरा चिंता में हो गए कि अब हम क्या करें। रानी तो मांग ली कि भरत को राजी हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो सबसे प्रिय पुत्र राम है उनको 14 वर्ष का वनवास। उसको मन में इतना दुख हुआ कि जब लक्ष्मण, राम और सीता जब वन को चले गए तब उनके शोक में, पुत्र शोक में उनका देहांत हो गया। और उसके बाद जब भरत वहां से आए अपने नानी घर से, जब देखा कि मेरा अयोध्या का ये हाल हो गया, मेरे पिताजी भी नहीं रहे और मेरे जो सबसे प्रिय भाई थे, बड़े भाई, भाभी और लक्ष्मण भी वन को चले गए, तो उनको मन में दुख हुआ और उसने संकल्प लिया। अपनी माँ को भी बहुत भला और बुरा बोले। और उसके बाद भगवान राम को लाने के लिए पूरा सबके साथ, अयोध्या के वासी के साथ, तीनों माताएं के साथ वो राम भगवान को लाने जंगल गए। लेकिन वहां भी राम भगवान दृढ़ संकल्प के धनी थे। उसने भी कहा नहीं, हम पिताजी का आज्ञा से वन को आए हैं, जब तक मेरा 14 वर्ष पूरा नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसलिए भरत तुम ही कृपा करके वहां का राज्य संभालो। लेकिन भरत भी त्याग के मूर्ति थे। उन्होंने कहा भैया, अयोध्या आपका राज्य है, उसको आप ही को संभालना होगा। हम तो आपका सेवक हैं, सेवक मात्र हैं, इसलिए हम आपका राज्य
नहीं संभाल सकेंगे भैया। हम आपका सेवक के तरह उनको अयोध्या के प्रजा का हम सेवा कर सकते हैं, इसलिए भैया आप हमको राजा मत बनाइए। उसने क्या किया, भरत ने उनको श्री राम को बोला कि आप अपना खड़ाऊ हमको दे दीजिए और हम खड़ाऊ को ही अपना वहाँ राज्य सिंहासन पर रख के, और हम बगल में नंदीग्राम है, वहाँ एक कुटी बना के रहेंगे, लेकिन वहीं से हम अयोध्या का कार्यभार संभाल लेंगे। और जब आप 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस आइएगा तो आप अपना राज्य संभाल लीजिएगा भैया। तो भैया भी बहुत दिन दुखी थे, क्योंकि भरत का त्याग ही ऐसा था कि सबका दिल रो रहा था, सबके नेत्र से अश्रुधारा बह रहे थे कि आज वो भाई का प्रेम पहले राम और भरत के तरह नहीं है। आज भी जब उदाहरण प्रस्तुत होता है तो कहता है कि भरत जैसा भाई, क्योंकि भरत जो थे वो त्याग की मूर्ति थे। उसने क्या किया, भाई का खड़ाऊ अपने सर पे लिया और वहां से अपने अयोध्या आ गए, और अयोध्या में आके राज सिंहासन पर वो खड़ाऊ रख के, और उसके बाद बगल में जो गांव था नंदीग्राम, वहां जाके उन्होंने भी एक कुटिया बनाया, और जहां भाई जमीन पे सोता था तो भरत क्या किया, जमीन से थोड़ा एक बित्ता का क्या किया, गड्ढा किए अंदर, और उसी पे सोते थे। तो भरत क्या है, बहुत ही त्याग का वो पुजारी थे। उसने भी जैसे ही भाई अपना साधु वेश में रहते थे, उसी तरह अपने भाई के तरह ही उसने भी साधु का वेश धारण किया, और उसी तरह नंदीग्राम में रह के अयोध्या का राज संभालने लगे। बच्चों, भरत समय नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत समय नहीं दूजा कोई त्यागी, राम लखन वन में भरत भय घर में ही वैरागी, भरत समय नहीं दूजा कोई त्यागी। भरत जो था वो त्याग की मूर्ति था। उसने क्या किया, अयोध्या जैसा राज्य को भी त्याग दिया, अपनी माँ को त्याग दिया। किस लिए, अपने भाई के प्रेम के लिए, अपना प्रभु श्री राम के सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों को भी क्या करना है, त्याग का भावना रखना है। बच्चों, माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। अगर माँ का मस्तक ऊंचा करना है, भारत माँ का मस्तक अगर ऊंचा करना है, तो हम लोगों को भी अपने अंदर त्याग की भावना रखनी होगी। बच्चों, आज बस इतना ही। प्रणाम, ओम शांति, समाप्ति। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय। बच्चों, कल हम स्वभाव पे चर्चा करेंगे। प्रणाम।